Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं पिता। को सवार के महिमा के मेघ तुम मुझको सवार महिमा के मेघ तुम अपने स्वरूप अपने स्वरूप रचना मुझे प्रभु हर दिन दिल मेरा तेरे लिए आता प्रभु हर पल हर क्षण प्रेमी प्रभु स्वर्ग के प्रभु प्रभु तुझसे हो मिलन तुझसे हो मिलन मेरे दिल की सागर में हर्ष के सागर में डूबूंगा नित्य में हर्ष के सागर में डूबूंगा नित्य में स्तुति में नाचूंगा पवित्र बनूंगा स्तुति में नाचूंगा पवित्र बनूंगा हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु यीशु के प्रेम का जय
यीशु के प्रेम का माता की गोद सा तेरे गोद में रब, माता की गोद सा, माता की गोद सा तेरे गोद में रब, हर दिन दिल मेरा तेरे लिए आका हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु, स्वर्ग के प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे हो मिलता मैं तुझे देखूं, रात दिन स्तुति करूं, अहमद का करूं इंतजार, कब आओगे मेरे राजा, मैं तुझे देखूं, रात दिन स्तुति करूं, अहमद का करता इंतजार, कब आओगे मेरे राजा, मैं तुझे देखूं, रात दिन स्तुति करूं, आमद का करता इंतजार, कब आओगे मेरे दिन स्तुति करूं, आगमन का करता इंतजार, कब आओगे ऐ खुदा, राजा मैं तुझे देखूं, रात दिन स्तुति करूं, आगमन का करता इंतजार, कब आओगे मेरे नाम, आना है तुझे जल्दी से, रात तेरी ताक कर बैठा हूँ मैं, आना है तुझे जल्दी से, रात तेरी ताक
स्तुति करूं, आगमन का करता इंतजार। कब आओगे खुदा, राजा मैं तुझे देखूं, रात दिन स्तुति करूं, आगमन का करता इंतजार। कब आओगे खुदा, होगा आनंद में उनसे और कम, भागी होगा आनंद में। आना है तुझे जल्दी से, राग तेरी ताक कर कहता हूँ तुझे जल्दी से, राग तेरी ताक कर बैठा तूने। राजा तुझे मैं देखूं, रात दिन स्तुति करूं, आगमन का करता इंतजार। कब आओगे खुदा, सेवा को बढ़ाऊंगा याति मैं सारों के, सेवा को बढ़ाऊंगा याति मैं रोज़ों के। आना है तुझे जल्दी से, रात तेरी ताक कर कहता हूँ मैं। आंसुओं को पोंछूंगा, आंसुओं को पोंछूंगा मैं तेरे, जल्दी आना प्रभु मुझे लेने को। आना है तुझे जल्दी से, राग तेरी ताक कर कहता हूँ मैं। आना है तुझे जल्दी से, राग तेरी ताक कर कहता हूँ मैं। विवासिया तुझे मैं देखूं, रात दिन स्तुति करूं, आगमन का करता इंतजार। कब आओगे खुदा, तुझे मैं देखूं, रात दिन स्तुति करूं, आमद का करता इंतजार। कब आओगे खुदा, राजा मैं तुझे देखूं, रात दिन स्तुति करूं, आमद का विवासी अंदर वाला बात। कब आओगे खुदा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा के लिए खुदावंद धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आगे यहाँ पर दुआएं कीजिए, अपने बच्चों को भेंट कीजिए, हर एक के हृदय के कामनाओं को पूरा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन।
प्रभु की पवित्र नाम की स्तुतियों। इस सुबह के समय पर परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र संगत में बुलाया, उसकी महिमा करने का मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग जो प्रभु के प्रिय है, उनसे परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसके आगमन करने के लिए रिबासिया परमेश्वर के पवित्र वचन में से दूसरे राजाओं की किताब उसकी 9वीं अध्याय के अंदर परमेश्वर का सेवक यहू के बारे में हम पढ़ेंगे। तब यहू इजराइल को आया, तब इजबेल ये सुन अपने आंखों में सुरमा लगाकर अपने सिर को सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। परमेश्वर का सेवक यहू, परमेश्वर का भविष्यवक्ता यहू इजबेल से नफरत करने वाले परमेश्वर के बच्चे, वो इजबेल जिसने एलिया को दम दी, वो इजबेल जो एलिया के खिलाफ में बात करने के लिए नहीं डरी, इजबेल जो मूर्ति के सामने अपने सर को झुकाती है, इजबेल जिसने अहब को अपने कंट्रोल में रखी थी, इजबेल जो इस्राएलियों के ऊपर प्रभुता करती थी, जैसे कि यहू आया पता चला, इजबेल ने अपनी आंखों में सुरमा लगाई, आंखों को काला काला बना दिया, उसने अपने बाल को सवारी, खिड़की में से झांक कर देखने लगी कि परमेश्वर का जन यहू इस जगह आ रहा है क्या नहीं है। लोग यहू से बहुत डरा करते थे। जैसे शमूएल दाऊद के गांव में आया, दाऊद के शहर में आया, दाऊद का पिताजी यशाई शमूएल से भेंट करने के लिए पूरे गांव वाले बाहर निकले और शमूएल से पूछने लगे, नबी क्या तू शांति से समाधान से हमारे गांव में आ रहा? क्योंकि जिस गांव में परमेश्वर का जन जाता है, भविष्यवक्ता जाता है, तो लोग उसकी भविष्यवाणी से अक्सर डरा करते थे और डर के मारे लोग भविष्यवक्ता को मिलने के लिए आकर उससे पूछते थे, क्या आप शांति से हमारे गांव में आ रहे हैं? लेकिन यहां पर जब यहू आ रहा है, यह महारानी को पता चला। महारानी ने बाल सवारी, आंखों में सुरमा लगाई अच्छे दिखने के लिए, लेकिन सुरमा अच्छे दिखने के लिए नहीं है। क्यों लगाना चाहिए? प्रकाशित वाक्य उसकी 3री अध्याय की 18 लिखी हुई बात को हम पढ़ेंगे। 18वीं पद 18 वहां पर लिखा है, इसलिए तुझे मैं सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी को जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सुरमा अच्छा दिखने के लिए नहीं,
सुरमा अपने आंखों को क्लीन करने के लिए होता है, अपने आंखों को शुद्ध करने के लिए होती है। आज तो लोग सुरमा का इस्तेमाल नहीं करते, केवल काला लाइन दिखने के लिए कुछ तो लगा लेते हैं। परंतु ये जो शुरुआत पवित्र शास्त्र से हुआ, सुरमा लगाया करते थे पहले के लोग आंखें दिखने के लिए, आंखें साफ होने के लिए, क्योंकि वो जलती है, आग होती है उसमें। आग होने की वजह से लोग आग वाले चीज को नहीं लगाते। शायद वो चाहे वचन क्यों ना हो, अगर वचन चुपती है तो वचन को स्वीकार नहीं करेंगे। कैसी वचन चाहिए? एकदम सॉफ्ट वचन चाहिए, जलने वाला नहीं चाहिए, एकदम सिर्फ दिखने के लिए सुंदर हो परंतु उसमें कोई जलन ना हो। इस प्रकार से अगर मैं उसकी गहराई में जाऊं तो बात फतेह की नहीं रह जाए, इसलिए मैं वो उस विषय को वहीं पर रुकाऊंगा। लिखा है कि उसने अपने बाल को सवारी, पढ़िएगा, लिखा वचन में कि यहू इजराइल में आया, यह सुनकर इजबेल ने अपने आंखों में सुरमा लगाकर अपने सिर को सवार कर खिड़की से झांकने लगी। सिर को क्यों सवारना है? पहले पत्रस उसकी 3री अध्याय, द 1 पीटर चैप्टर 3, पहले वचन से लेकर आगे के वचन को पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अपने पति के अधीन रहो। इजबेल कभी भी अहब राजा के अधीन नहीं थी। अहब परमेश्वर से डरा करता था। अहब राजा एलिया के बात को मानता था, एलिया के संग बैठा करता था, लेकिन इजबेल कभी भी एलिया के संग बात भी नहीं की। वो स्त्री जो बालों की गूंथने के काम करती है, हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रखो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देख, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार जो है वो दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। बाल की गूंथना, बालों में फूल लगाना, बालों को तरह तरीके के डिजाइन में बनाना, बाइबल कहती है तुम्हारा श्रृंगार ये दिखावटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अर्थात बाल गूंथना मतलब बाल को गूंथना, बाल को डिजाइनिंग बनाना, सोने के गहने पहनना, या भांति भांति के कपड़े पहनना, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता। लेकिन ये श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार क्या है? तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, अंदर रखने वाला मनुष्यत्व, उसको तुम्हें बाहर दिखाना है। वो है मन की दीनता, नम्रता, अविनाशी सजावट से सृजित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इस प्रकार से अपने आप को संवारना है। बाहर से कैसे दिखते नहीं, अंदर से अंदरूनी पुरुष, अंदरूनी व्यक्ति कैसा दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। अपनी सजावट क्या है, हम कैसे करना चाहिए। सेवा करने से पहले बहुत सारे भगने भी सेवा करते हैं।
उनकी सजावट इतना खतरनाक होती है कि उनकी सजावट को देखकर कलीसिया प्रार्थना करना है या कलीसिया बिगड़ जाना है समझ में नहीं आती। अपने आप को ऐसे संवारो ताकि परमेश्वर तुम्हें देखे, अब परमेश्वर तुमसे खुश रहे। लेकिन वे परमेश्वर की सजावट को ना करते हुए इज़बेल के जैसे सुरमा को लगाकर बाल को गूंथकर, नबी अध्याय दूसरे राजाओं की किताब उसके 31वें पद को पढ़ेंगे। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। ये अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, तू कुशल है। तब उसने यहू जो परमेश्वर का सेवक पूछने वाली बात है, क्या तू अपने स्वामी के घात कर कर तू आराम से बैठी है? हाँ। तब उसने यहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? मेरी ओर कौन है? देखिए, जब वो आया पहली बात डायरेक्टली घात करने के लिए नहीं, यहू इज़बेल को मारने के लिए नहीं आया। यहू ने पहले पूछा, अपने स्वामी का कत्ल करने वाली स्त्री, क्या तू कुशल मंगल तो है? क्या तू ठीक तो है? एक यजबेल को देखकर एलिया भाग गया था जंगल में छुपने, लेकिन इसी यजबेल को सबक सिखाने के लिए परमेश्वर ने यहू को चुन लिया। यहू जो परमेश्वर के ज्वालामुखी पहाड़ के समान भविष्यवाणी करने वाला सेवक, कुछ पल के लिए आया परंतु बड़े अद्भुत कार्य को किया उन्होंने। यहू ने पूछा, मेरी ओर कौन है? मेरी बातों को कौन सुनेगा? उन दिनों में रानियों को संभालने के लिए, उन दिनों में एस्तेर की किताब उसके बगली अध्याय में एस्तेर को संवारने के लिए हेगे को रखा गया था। हेगे षंड था, हेगे नपुंसक था, मतलब कोई लेडीज को काम पे नहीं रखते थे, कोई जेंट्स को भी काम पे नहीं रखते थे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन षंड को, मतलब स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, जो नपुंसक हैं ऐसे लोगों को काम पे रखा करते थे ताकि वे लोग विश्वास योग्य लोग रहते हैं। रानी की रखवाली करने के लिए नपुंसक लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, और रानी एस्तेर को तैयार करने के लिए और महारानी पटरानियों को तैयार करने के लिए हेगे नाम का एक षंड अधिकारी को नियुक्त किया गया था। यहां पर इज़बेल के साथ में कोई है तो वे कौन है? आइए पढ़ेंगे। उसने पूछा, कोई मेरे साथ है क्या? हाँ। इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर, खोजों ने मतलब खोजे थे, वहां पर खोजे मतलब नपुंसक, न स्त्री न पुरुष। खोजों ने उसकी ओर झांका, तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। इज़बेल महारानी के बारे में कह रहा है, इज़बेल महारानी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। यहू को देखकर रानी भी थर थर कांपती थी, यहू को देखकर वहां के लोग भी कांपते थे। जब यहू ने पूछा, मेरे संग कौन है, तो वो डबल मंजिले के ऊपर की खिड़की से ऊपर अपने राजमहल से खिड़की से झांक रही थी। उसका प्लानिंग था यहू को अपने मोह की माया में फंसा ले, इसलिए वो अपने आप को सवार कर खिड़की में बैठी थी। यहू ने उसकी ओर देखा और कहा, कौन है मेरे तरफ? तो षंड लोगों ने अपने मुंह को दिखाया। तब यहू ने उनसे कहा,
उस स्त्री को उठा के नीचे फेंक दो। हाँ, अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। अतः उन्होंने उसे नीचे फेंक दिया। पॉसिबल नहीं है। एक सेवक, वफादार सेवक, ना स्त्री और ना पुरुष, ऐसे लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि विश्वास योग्य कार्य को करे। परंतु जब यहू ने कहा मेरे तरफ जो है वो उसे उठाकर फेंक दे नीचे, जी, उन लोगों ने उसको नीचे फेंक दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर उड़ गई और कुछ घोड़ों पर पड़े और कुछ घोड़ों पर गिर गई। और उन्होंने उसको पांव से लथाड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो। जाओ और उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मैं इस वचन को दोहराऊंगा जो पहले राजाओं की किताब उसकी 21वीं अध्याय की 23वीं पद में लिखा है। और इजराइल के विषय में यहोवा यूं कहता, मतलब एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी। क्या वो भविष्यवाणी है कि देखो इजराइल के विषय में यहोवा यूं कहता है कि इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। वचन की पूर्ति करने के लिए यहू का परमेश्वर ने चुन लिया। भविष्यवाणी एलिय्याह ने की, पूरा यहू के काल में वो रहा है। यहू ने कहा उठा के फेंक दो नीचे। जब उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, वचन कहती है उसके खून के लहू के छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उसके पांव से लोगों ने उसको तुड़ा दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा। भीतर मतलब राजमहल के अंदर। इजबेल को मारकर उसके घर में जाकर खाना खाया। लोग यहू से बहुत डरा करते थे। इजराइल की प्रजा यहू की बात को मानते थे, इजबेल की नहीं। एलिय्याह के दिनों में इजबेल ने लाड़ मचाई थी, एलिय्याह को डराई। लेकिन अब समय आ गया, इजबेल थर-थर कांपने लगी। उसका उम्र भी खत्म हो गया था। ऐसी स्त्री ऊपर से पटक दी गई, उसके लहू नीचे गिर गया, वो मर गई। इसलिए यहू रुका नहीं। यहू घर में गया और खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। पढ़ेंगे वचन में। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। उसके खोपड़ी, हड्डी और हथेलियां, इनको छोड़कर उसके शरीर में कुछ भी नहीं था। पूरा शरीर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? अंत उन्होंने लौटकर उसे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिबिशी एलिय्याह से कहलवाया था कि यजेबेल का मांस इजराइल के भूमि में कुत्ते खाएंगे। इसलिए उसको गाड़ते समय सिर्फ हस्ती पंजर थे। पूरा खत्म हो गया बॉडी।
परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाले लोगों की अवस्था ऐसी होती है। मैं किंग अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ रहा था, द ग्रेटेस्ट लीडर। उसने पूरी दुनिया पर राज्य किया, लेकिन मरते समय बुखार से मर गया। इट्स सिंपल थिंग। इतने बड़े राजा कुत्ते के मौत मार दिया गया। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। भयंकर भयंकर लीडर लोग इस दुनिया में आए। रोम साम्राज्य के जैसे आयरन पिलर्स कहने वाले कंट्री, वो भी जब हमला हो गया, वे भी कुछ नहीं कर पाए। परमेश्वर के जन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ कोई खड़े नहीं हो सकते। हिटलर ईसाई लोगों को लाइन में खड़ा कर गोलियां मारकर लाखों ईसाइयों को एक साथ मारने वाला एक राजा था हिटलर। उसका दुश्मन केवल ईसाई लोग थे, क्रिश्चियन थे। लेकिन हुआ क्या? मार दिया गया। प्रभु के बच्चों के खिलाफ कोई भी तलवार खड़ी नहीं हो सकती। यशायाह के ग्रंथ में लिखा है, तेरे विरोध में बनाया गया हुआ कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। तेरे खिलाफ बनाया हुआ कोई भी हथियार वो काम में नहीं आएगा, वो चलेगा नहीं। रीजन? क्योंकि मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे अलग किया। एलिया परमेश्वर का बड़ा सेवक है। एलिया परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ सेवक है। उसके खिलाफ में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। वचन कहती है कि परमेश्वर ने उसे आशीषित की, परमेश्वर ने उसके राज्य को आशीषित किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित की, परमेश्वर उसके संग संग था। आइए पढ़ेंगे 56वीं अध्याय यशायाह नबी के ग्रंथ, उसकी 56वीं अध्याय 17वीं पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई भी सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे, उनमें से कोई भी तुझसे जीत ना जाएगा। यहोवा के दासों के लिए यह भाग है। कुछ भी हो, चाहे कितने भी प्लानिंग्स क्यों ना हो। एलिया को मारने के लिए इजबेल ने क्या क्या प्लान नहीं बनाया, लेकिन एलिया ने पहले से कह दिया, इजबेल तेरे खून को कुत्ते छाटेंगे, तेरे बॉडी को कुत्ते खाएंगे। और जैसे परमेश्वर के जन ने कहा, वैसे ही उसके जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने यहू को इस काम के लिए इस्तेमाल किया। वचन कहती है द बुक ऑफ जकरिया, एक ऊंचे पहाड़, तू क्या है कि तू मेरे सेवक के सामने रुके? मैं तुझे समतल भूमि बनाऊंगा, मैं तुझे तोड़कर सपाट कर दूंगा, समांतल भूमि बनाऊंगा। मेरे सेवक के विरुद्ध में तू खड़ा नहीं हो सकता। प्रियो, प्रभु का वचन है, प्रभु का सामर्थ्य कहती है
कि तुम प्रभु के संग चलना सीखो, कि तुम प्रभु के संग रहना सीखो। बाइबल हमें साफ तौर पर बात करती है, कोई भी हथियार हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा। इस्राएल को मारने के लिए परमेश्वर ने यहू को इस्तेमाल किया। इसलिए मूसा से परमेश्वर ने कहा, ऐ मूसा तू चुप रह, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं लूंगा, तू बदला ना ले, किसी के गाली के प्रति गाली ना दे। किसी ने तेरे विरुद्ध में कुछ किया है तो तुझे करने की आवश्यकता नहीं है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। प्रभु अद्भुत काम करता, रुको और इंतजार करो। प्रभु के महान कार्य को देखने के लिए हम आए। जब हम वेट करेंगे और इंतजार करेंगे, प्रभु के अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में देखेंगे। कैसे बलशाली परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर। जब हम कुछ नहीं कहेंगे तो तब वो अपने कार्य को करेगा, तब वो अपने ताकत को दिखाएगा। पौलुस कहता है, आइए पढ़ेंगे 12वीं अध्याय कोरिन्थियों के पत्री, बारहवीं अध्याय, दूसरी कोरिन्थियों 12वीं अध्याय 10वीं पद। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं कमजोर होता हूं, निर्बल मतलब when I was weak, then I am strong. Means that same time I am strong man. क्यों मैं बलवंत हूं, क्यों मुझे शक्ति मिलती है, क्यों मुझे सामर्थ मिलती है? क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता, मुझे बलवान करने वाले परमेश्वर के भीतर मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं जब कमजोर हो जाता तब प्रभु मेरे बल को, उसके बल को मेरे जीवन में प्रकट करता। इजबेल को लगा अब परमेश्वर के सेवक के अंदर से ताकत कम हो गया, अब सेवक लोग शांत हो गए, अब एलिया नबी चला गया, उसके बाद एलीशा ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने एलिया के सेवक एलीशा को नहीं, गेहजी को नहीं, बाकी सेवक को नहीं, यहू को चुना। क्योंकि यहू एक स्ट्रांग व्यक्ति था, क्योंकि यहू एक बलवान व्यक्ति था। यहू मुंह देखकर बात नहीं करता, यहू डरता नहीं, यहू सीधा इजराइल में गया। यहू ने जबेल को फेंकने का ऑर्डर दिया, उसको गाड़ने का ऑर्डर दिया, और उसी के घर में घुसकर उसके घर में खाना खाया। इतना बलवान व्यक्ति था यहू। मेरे प्रियो, यदि तुम बलवान हो प्रभु के अंदर, तो तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथ में प्रभु देगा। Says the Bible, Psalms 23, वो तुझे शत्रु के सामने मेज बिछाएगा, वो मुझे शत्रु के सामने मेज बिछाएगा। जो हमारे घात करने के लिए बैठे, जो हमारे बुरे सोचने के लिए बैठे, इजबेल परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन के बुराई के लिए बैठी, लेकिन परमेश्वर का सेवक यहू को परमेश्वर ने उसी के घर में मेज को तैयार किया, उसी के घर में खाना खाने लगा। जब तुम परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य जीवन को बिताओगे, प्रभु तुम्हें टेबल को तैयार करेगा उन्हीं के घर में, जहां पर तुम विश्वास भी नहीं करोगे।
इसलिए चिंता ना करें, इसलिए वेदना में ना रहे। मेरा प्रभु तुम्हारे साथ है। इजबेल का परमेश्वर नहीं, एलिया के परमेश्वर, यहू का परमेश्वर। जबेल ने इज़राइल में बहुत से मंदिरों को बनाई। अहब प्रार्थनाशील व्यक्ति था, अहब एलिया से मिला जुला करता था, अहब परमेश्वर को डर को रखने वाला था, लेकिन अहब राजा की पत्नी इजबेल ये प्रभु में नहीं थी। सिलेक्शन गलती हो गया ना तो राज्य गलत हो जाता। शादी के अंदर गड़बड़ कर अन्य जाति से विवाह करने से ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। उस स्त्री ने कभी भी परमेश्वर के सामने अपने सर को नहीं झुकाई। राजा से शादी के समय में प्रॉमिस की थी कि मैं तेरा परमेश्वर को अपनाएंगी, लेकिन बाद में से क्या हुआ कि वो रानी ने अहब को अपने कंट्रोल में रख दी, पूरा टोटल कंट्रोल, प्रभु के पास आने नहीं दी। लेकिन फिर भी छुप छुप कर एलिया से मिलने के लिए अहब आया करता था। इजबेल ये पूरी तरह से एक डायन की जैसी थी, एक वेश्या की जैसी थी। द बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा, मैंने उसको मन परिवर्तित होने का समय दिया, लेकिन वो मन को नहीं फिराए, इसलिए अब मैं उसका घात करूंगा। मैं उस स्त्री को मन परिवर्तित करने का मौका दिया। एलिया गया, एलीशा गया, और भी सेवक लोग आए, फिर भी ये स्त्री ने अपने मन को नहीं बदला। परमेश्वर ने यहू को चुना, मैंने उसको मन बदलने का अवसर दिया, लेकिन उसने, तेलुगु बाइबल में आदि ऐसा लिखा है, किसी के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया आदि बोलकर, लेकिन उस स्त्री को वह स्त्री मतलब उसको इज्जत नहीं दिया गया। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अडल्ट करने वाली बहन थी, वो अडल्टरी में जीने वाली बहन थी, पाप की गंदगी में जीने वाली थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने उसको मन परिवर्तित करने का मौका दिया द बुक ऑफ रेवलेशन में, लेकिन उसने मन को नहीं बदली, इसलिए मैंने उसको नाश कर दी। यदि मन परिवर्तित नहीं होगा, यदि जीवन परिवर्तित नहीं होगा, यदि अपने जीवन को प्रभु को नहीं दोगे, तो नाश आपके पास तक आएगी। प्रभु के सेवकों के खिलाफ ना जाए, प्रभु के कलीसिया के खिलाफ ना जाए। वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, यह प्रभु जानता, प्रभु देख लेगा। यदि हम न्याय करेंगे तो प्रभु क्यों आएगा? फिर यदि हम कलीसिया को ठीक करने का कोशिश करें तो फिर पवित्र आत्मा क्यों है कलीसिया में? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो प्रार्थना में प्रभु से कहिएगा। अब प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर वो अपने कार्यों को करेगा। कोई भी किसी भी कलीसिया में अपने पासवान के खिलाफ में बात ना करे, अपने चर्च के खिलाफ में बात ना करे, एल्डर्स के खिलाफ में बात ना करे। प्रार्थना करते रहे, प्रभु अद्भुत काम को करेगा, प्रभु आश्चर्य काम को करेगा, प्रभु आनंदमय जीवन को देगा। प्रियो, कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हमें मिला है। प्रियो, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर हमें मिला है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम प्रभु के पास अपने जीवन को देते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आश्चर्य कार्यों को करने वाला, आनंद के तेल से मस्सा करने वाला, सामर्थ के अभिषेक से मस्सा करने वाला, यहू का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। कोई भी तलवार तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगा।
कोई भी शत्रु तुम्हारे विरोध में काम नहीं करेंगे। प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास जाए। शत्रु से डर कर भागना नहीं, शत्रु के विरोध में खड़ा रहना सीखिए। प्रभु के तरफ रखने वाले आपके पास आएंगे। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो कर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो कर अनंत जीवन दिया, विधियों का वो लेख जो विरोधों को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधों को मिटा डाला, राजा वो का राजा है, हालेलुया, ओ प्रभु का प्रभु है, राजा वो का राजा है, हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु है। खुदावंद यीशु नासरी, आपके प्रिय नाम में आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के वचन के सेवकाई के अंदर हमारे साथ में बने रहे तमाम मेरे प्रिय भाई और बहनों को आशीषों से भर दे, हर एक के जरूरतों को पूरा कर, उनके दिल की मनोकामनाओं को पूरा कर, सारी समस्याओं को दूर कर, आपकी महिमा के लिए आप अपने बच्चों के संग बने रखे। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, सारे लोगों के बंधनों को थोड़ा इसीलिए धन्यवाद, उनके जीवन के सारी कमियों को घटियों को दूर किया, धन्यवाद। इसमें अद्भुत कार्य को कीजिए, आपकी महिमा पूरी हो। आदर सम्मान महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते गए, आमीन, फिर आमीन। प्रियो, हर दिन हमारे संग रहकर हर दिन के मन्ना को हमारे संग लेने के लिए प्रभु आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हर दिन हमारे संग हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए, हमारे अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल पे प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज सोलोमन राज भंडारे, यूं आप हमारे चैनल पर जाइएगा,
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की।